Hello kids. अभी तक हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ मजेदार बातें देखी हैं। इस क्लास में आपके सामने ये एक शीट का स्क्रीनशॉट लगाया मैंने। ये देखो, इससे मैं एक और मजेदार बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? और इस कौन क्या चीज पढ़ रहे हैं हम? दोबारा से लिख लेता हूँ। स्क्वायर और स्क्वायर के बारे में मजेदार बातें पढ़ रहे हैं। मजेदार बातें, या इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। या ऑलराइट। सो एक चीज देखो, 10 का स्क्वायर कितना? 100। 20 का स्क्वायर 400। 80 का स्क्वायर 6400। इन तीनों में एक चीज तुम देख सकते हो कि अगर 10 कर रहा हूं, इसके लास्ट में कितना जीरो है? एक। इसके लास्ट में कितना जीरो है? एक। इसके लास्ट में कितना जीरो? एक। लेकिन जब स्क्वायर हो जा रहा है तो इसके लास्ट में कितना जीरो आ गया? दो। लास्ट में दो। लास्ट में दो। अगर दो जीरो होता तो किसी नंबर के लास्ट में दो जीरो होता है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में देखो चार जीरो हो गया। दो, दो चार, दो, दो चार, दो, दो चार। समझ में आ गई बात? अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में तीन डिजिट है, तीन जीरो है, तो कितना जीरो आएगा? जैसे ले लें एक एग्जांपल, टू, एक, दो, तीन। तो इसके लास्ट में कितने जीरो जाएंगे? क्या बता सकते हो? सोचो। तो करके देखो। पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाए, ये देखो, फिर हमें एक पैटर्न पता चलेगा और वही पैटर्न मजेदार बात बन जाएगा या ट्रिक बन जाएगा या मैजिकल बात बन जाएगी। ठीक है? पैटर्न ढूंढ रहे हैं। पैटर्न क्या है? जीरो से एक बार मल्टीप्लाई किया जी, पूरा चारों जीरो, जीरो जीरो जीरो। फिर जीरो 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 जीरो। फिर तीसरी बार भी जीरो 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 जीरो। फिर चौथी बार में दो है, तीन जीरो, और यहाँ पे चार। देखो कितना आ रहा है? जीरो, 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 जीरो। कितना आ गया? छह जीरो। और चार। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। क्यों छह आया? क्योंकि यहाँ पे तीन था, तो तीन का अगर दोगुना कर दिया जाए तो देखो, दो गुना अगर मैंने कर दिया तो तीन का दो गुना होता है छह। तो अगर मुझे 2000 ऐसे लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि अगर लास्ट में तीन जीरो हैं तो स्क्वायर के लास्ट में छह जीरो तो आना ही है। तो मैंने छह जीरो कर दिए और टू का स्क्वायर कर दिया मैंने फोर। यही आंसर। अगर ऐसा होता तो टू, जीरो, वन, जीरो, इसका अगर स्क्वायर करना होता तो क्या मैं ये जीरो और ये जीरो ले लूंगा? नहीं, मुझे लास्ट में जो जीरो है वो लेना है। तो लास्ट में यहाँ पे कितना जीरो है? एक। तो स्क्वायर के लास्ट में कितना जीरो आएगा? दो जीरो आएगा। और बाकी मुझे 201 का स्क्वायर कर लो। 201 का स्क्वायर कर लो। एक और पता कर सकते हैं हम, 201 में का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? बता सकते हो? लास्ट डिजिट कैसे पता करेंगे? लास्ट में यहाँ पे क्या है? वन। वन का स्क्वायर वन। तो 201 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट होगा वन। तो एक और डिजिट पता चल गया, यहाँ पे वन होगा। करके देखें। देखो, 2010 का होल स्क्वायर। तीन डिजिट मैंने कैसे लिख दिया है? जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट का तीन डिजिट पता है मुझे। कैसे? मजेदार तरीके से, मैजिकल बातें। यही तो मैजिक है। अब इसको हम करके देखते हैं। कैलकुलेटर खोल लिया मैंने। 2010 इंटू 2010। देखो, इसका आंसर होता है 404010। 100 मुझे पहले से ही पता था। यही तो एक अच्छी बात है। यही तो बात
है जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई बिना मेहनत किए हुए क्या कोई ट्रिक है जिस तरीके से हम बता सकते हैं कोई चीज। तो हाँ देखो, ये 3 तक मैं बता पाया क्योंकि मैंने अपना दिमाग लगाया। एक दिमाग तो ये था जो अभी अभी हमने पढ़ा कि लास्ट में अगर जीरो है तो स्क्वायर करने पे तुम देख लो कि लास्ट में कितना जीरो है। अगर एक जीरो है तो उसका दो गुना कर दो, लास्ट में दो जीरो तो हो गई। और फिर उस जीरो को हटा के जितना बच गया उसका स्क्वायर कर दो, यही होता है टोटल स्क्वायर। तो फिर इसका मुझे अलग से पता था कि अगर 201 का स्क्वायर किया जाए तो मुझे लास्ट डिजिट पता है, तो फिर मैंने इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सॉरी। सो दिस इज इट। ओके, नाउ ओवरऑल मैं ये बता रहा था। अब ये देखो, जैसे 200 है या 700 की बात करते हैं। 700 है, 700 में लास्ट में कितना जीरो है? दो। और अगर 700 का स्क्वायर किया जाए तो मुझे इतना पता है कि अगर लास्ट में दो जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद लास्ट में चार जीरो हो जाएंगे। दो, तीन, चार। और फिर मैं क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर कर दूंगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये स्क्वायर निकल गया। 700 का स्क्वायर होता है 4940। देखो, 4940, ये कलर यूज करते हैं। 4940, ये देखो। ओके, तो बस इसमें यही बात बतानी थी। बस दिमाग में रखना कि हाँ, अगर लास्ट में दो, लास्ट में अगर जीरो है तो मैं देखूंगा कि कितना जीरो है, एंड उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि स्क्वायर में कितना जीरो होगा। बस इतनी सी बात है। ओके, इसी में मुझे एक बात आप लोगों को और बतानी है। ये है मजेदार बातें, फोर्थ मजेदार बात। ओके, मजेदार बात, मजेदार बात नंबर 4, चौथा नंबर। वो ये है बच्चों कि ऐसा पाया गया है, पहले बात तो कि कुछ नंबर हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। वो नंबर कौन कौन से हैं? 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। ठीक, इन ट्रायंगल्स को, सॉरी, इन नंबर्स को। अच्छा, 15 के बाद क्या होगा सर? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। 1, 3, 6, 10, 15 के बाद भी और भी बहुत सारे नंबर होंगे, तुम खुद भी निकाल लोगे। इस तरीके के नंबर को बोला जाता है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोला जाता है पता है? क्योंकि ये ट्रायंगल में फिट हो जाते हैं, ट्रायंगल की तरह दिखते हैं। देखो, एक एक ऐसे डॉट बना दिया गया। ट्रायंगल कैसा होता है देखो तो, ऐसे कुछ लगता है ना, ऐसा दिखता है ना ट्रायंगल, ऐसे। ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के समझो बिल्कुल कोने में ऐसे एक डॉट बना दिया गया। तो ये भी एक तरीके का ट्रायंगल है, बिल्कुल छोटा सा ट्रायंगल, एकदम इतना छोटा सा ट्रायंगल ऐसे। ठीक है, तो ये कितना डॉट है? एक। अब देखो, एक के बाद ऐसे ही मैंने दो डॉट और लगा दिए, देखो ऐसे, ऐसे, एक बिल्कुल ऊपर और एक साइड में। फिर से ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे, ऐसे। ठीक, अब कितने डॉट हैं टोटल? एक पहले था, दो इसके आगे ऐसे लगा दिया। अब कितने डॉट हो गए जी? तो लिखते जाते हैं। पहले एक था, अब जब डॉट लगा दिया कितना बन गया? तीन, तीन डॉट है। इसलिए टू को नहीं बोला गया। अगर दो डॉट होते तो देखो तो, ये दो डॉट है, ये ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। दो डॉट से मेरा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, यहां पे अगर तीसरा लगा दिया जाए तो एक ट्रायंगल बन जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रायंगुलर नंबर्स। इन नंबर्स नंबर्स को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर। 1, 3। इसके बाद वाला देखते हैं। सर यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे तो ये तो चार हो जाएगा। तो क्या ये ट्रायंगुलर बनेगा? नहीं।
ट्रायंगुलर के लिए मुझे दिखाता हूँ अभी कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डॉट लगाया जाए, एक लगा दिए। तो यहाँ पे जैसे दो था ना, यहाँ पे मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सीक्वेंस में जाना। देखो एक, फिर ऐसे क्रॉस मारनी है, फिर ऐसे करना है, ठीक। ये डॉट यहाँ पे लगाया, एक बीच में, एक यहाँ पे। अब देखो ऐसा लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल ट्रायंगल टाइप। अब ये कितने डॉट है, एक दो, ऐसे कैलकुलेट करो, एक प्लस दो प्लस तीन, कितना हुआ, एक प्लस दो प्लस तीन, छ। तो इसलिए हम बोलते हैं छ भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। पांच नहीं, इसमें से मैं कोई भी डॉट हटा दूंगा तो वो ट्रायंगल नहीं बन रहा। देखो एक हटा दिया यहाँ से, तुम बोलो यहां से हटा के देखते हैं सर, ये भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पे भी रखना ही पड़ेगा। यहां से हटा के देखते हैं सर, ये भी नहीं बन रहा, हटा के देखा तो। ओके, इसके बाद क्या बनेगा तुम खुद बता दोगे। देखो एक था, यहाँ पे फिर दो आया डॉट, यहाँ पे तीन आया, तो अब मेरे को कितना डॉट चाहिए होगा, चार, है ना। तो चार डॉट लगाते हैं, एक, ठीक, दो, फिर यहाँ पे तीन, फिर यहाँ पे चार। अब देखो ये लाइन हटा के दिखाता हूँ, बिल्कुल ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ये देखो, दिख रहा है ना। ये देखो यहाँ पे डॉट बना दिया। अब ये कितने नंबर होंगे, एक डॉट यहाँ था, दो डॉट यहाँ पे, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छ, छ प्लस चार 10। तो 10, या कैसे भी डॉट को गिन लो, एक दो तीन चार ऐसे गिन रहे हैं, पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 ही होगा। इसलिए 10 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब तुम बोल रहे थे ना, पहला क्वेश्चन तुमने पूछा सर इसके बाद का क्या, आ रहा हूँ, इसके बाद बनाते जाओ, तुम खुद बना लोगे। अब इसके बाद, अब देखो तो एक पैटर्न दिख रहा है, ये वाला सबसे ऊपर है हाइट में, ये एक बिंदु नीचे है, ये एक बिंदु नीचे है, ये एक बिंदु नीचे है। अब अगर जो मुझे एक और बनाना पड़ेगा तो कितने नंबर बनेंगे, पहली बात तो कि कितना डॉट लगेगा, एक डॉट यहाँ था, दो डॉट यहाँ था, तीन डॉट यहाँ था, चार डॉट यहाँ था, तो मुझे इतना तो पता चल गया, पांच डॉट चाहिए होगा, ठीक। अब पांच डॉट को कैसे अरेंज करना है, तो ये देख लो, ये सबसे ऊपर, फिर एक बिंदु नीचे, फिर एक बिंदु नीचे, फिर एक बिंदु बिल्कुल नीचे, है ना। तो पांच डॉट को अरेंज करने के लिए सबसे ऊपर एक बिंदु दिया, इसके साथ में एक बिंदु नीचे रखा, इसके साथ में एक बिंदु नीचे रखा, इसके साथ में एक बिंदु नीचे रखा, और इसके जस्ट ऊपर, और इसके साथ में एक बिंदु यहाँ पे नीचे। देखो पांच हो भी गया होगा, एक दो तीन चार पांच। अब देखो कितना हुआ, पहले हम क्या जोड़ दिए थे, हमने जोड़ दिया था एक, तीन, एक दो तीन चार जोड़ दिया था हमने, और हमने ये पांच ये जोड़ दिया, तो कितना आया, 15। जोड़ के देख लो, यहां तक तो हमने जोड़ लिया था, ये 10 आया था, और पांच बिंदु और आगे 15। अब तुम पूछ रहे थे ना इसके बाद क्या आएगा, कैन यू गेस क्या आएगा इसके बाद। हाँ सर, पांच बिंदु यहाँ पे लगा था, अब छह बिंदु आप लगाओगे, तो इसमें छह जोड़ दूंगा, इसमें छह जोड़ दो, 21 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। ओके, फिर तुम बोलो सर तो अब तो मैं सब बता दूंगा, हाँ बता दोगे। 21 के बाद क्या होगा, 15 में 15 में छह जोड़ दिया तो 21 आए, क्यों छह क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे छह बिंदु चाहिए होगा। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि एक, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु थे ऐसे, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच बिंदु हैं, देखो पांच बिंदु हैं ये पूरा। तो अब मुझे चाहिए होगा छह बिंदु, लेकिन छह बिंदु को कैसे लगाएंगे, तो वो मुझे पता है, जस्ट ऊपर में रखूंगा एक, फिर इसके सामने एक नीचे, इसके सामने एक नीचे, इसके सामने एक नीचे, इसके सामने एक नीचे, और एक यहाँ। देखो छह बिंदु लग गया, एक दो तीन चार पांच छ। क्लियर हुआ बच्चों, अब छह लगा दिया, तो ये टोटल गिन के देख लो, टोटल 21 होंगे, एक दो सॉरी, एक दो तीन चार पांच छ,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, टोटल 21 आया। इसलिए 21 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। इसमें से कोई भी बिंदु हटा दिया जाए, ये हटा दिया, देखो ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा, एक यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, लग रहा है ना, गैप टाइप का। तो इसलिए जो ये सब नंबर हुए, 15 के बाद सीधा 21, अब 21 के बाद क्या करेंगे, 7 बिंदु जोड़ना पड़ेगा, है ना, 6 जोड़ दिया ऑलरेडी, 7, तो 28 भी एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। नहीं तो ट्रायंगुलर नंबर में से करके देख लो, लगा के देख लो। 28 के बाद तो कितना जोड़ दिया था यहाँ पे हमने, 21 में 7 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दूंगा, 36 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो कल को तुमसे पूछा जाए तो तुम लिख दोगे कि कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है। लेकिन अब अगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लिखता, कुछ भी नहीं देता, ये मान लो 28 नहीं होता, 21 ये सब नहीं होता, तो क्या तुम बता देते कि 36 ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं? तुम्हें तो जोड़ना पड़ता ना। 15 में फिर सोचते कि 15 में कितना जोड़ना है, या इसी के बाद में मैं कोई आगे का नंबर दे दूं, तुम मुझे बता दोगे क्या ये ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं? या मैं बोलूं कि चलो मुझे इसके 8 अंक बाद वाले ट्रायंगुलर नंबर बताओ, तो मुश्किल आएगी ना। पहले तो तुम यहां से निकालोगे, एक में 2 बिंदु जोड़ दिया, 3 आ गया, 3 में फिर 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 4 जोड़ दिया, इसमें 4 के बाद 5 जोड़ दिया, 5 के बाद 6 जोड़ दिया, 6 के बाद 7 जोड़ दिया, 7 के बाद 8 जोड़ दिया तो 36 आया, 8 के बाद 9 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ देंगे, फिर 11 जोड़ देंगे, फिर 12 जोड़ देंगे, किसमें, ये जो नंबर आता जा रहा है उसमें। और मैंने बोला है कि इसके 8 अंक बाद वाले बताओ। मुश्किल आएगी तुम्हें, आप लोगों को बताने में मुश्किल आएगी। तो एक तरीका है, एक तरीका है, उसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर वेयर इन n क्या है इसके अंदर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है ना क्या होता है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर के सब नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं जरा इस फॉर्मूला पे काम हो रहा है कि नहीं। n के जगह पे बच्चों 1 रख देते हैं, 1 रखें, 1 रख दो, तो 1 इंटू n के जगह पे 1 रखा, तो 1 प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 है, डिवाइडेड बाई 2, कितना आया देखो, ये आया 1, 1 था यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर। अब ये फॉर्मूला मुझे कितना देना चाहिए, 3 देना चाहिए, 6 देना चाहिए, तो देखो n के जगह पे 2 रखते हैं, n के जगह पे 2 रख के देखते हैं क्या होता है। तो n के जगह पे 2 रख दिया, है ना, ये देखो, ये ना n, n के जगह पे 2 रख दिया, फिर इन टू, मल्टीप्लाइड बाई था, ओके, n प्लस 1 मतलब n के जगह पे 2 रखा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है 3, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 2 कट गया, कितना बच गया 3, तो देखो 3 भी है दूसरा ट्रायंगुलर नंबर। आ जाओ और भी टेस्ट करके देखते हैं। ये तो बहुत बढ़िया चीज बात बता दी सर आपने, बार बार आगे जाकर के जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो फिर आगे वाला कोई सा भी नंबर बता दूंगा। अब देखो दूसरा नंबर मुझे जानना था, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर, तो मैंने क्या किया, n की जगह पे क्या रखा, 2, है ना, ये शायद आपके बुक में नहीं है, बट जान लो, जब हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना पढ़ लें। ओके, सो दूसरा नंबर मुझे जानना था तो n की जगह पे 2 रखा। अब मुझे तीसरा नंबर जानना है, तो मैं n की जगह पे क्या रखूंगा, 3, 3 इंटू n प्लस 1 है, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया देखो, 3 इंटू 3 प्लस 1 होता है 4, डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 3 दूना 6, 6 आ गया। देखो n की जगह पे 3 रखा तो मेरा तीसरा नंबर 6 आना था, और 6 ही आया इस फॉर्मूला से। तो मैं वही बोल रहा था कि मैं यहां से तुमको पूछूंगा कि यहां से 20वां नंबर क्या होगा,
20वां ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा n इंटू n+1, ये फॉर्मूला है। n+1 डिवाइडेड बाई 2। मुझे कौन सा नंबर चाहिए? 20वां नंबर, 20वां ट्रायंगुलर नंबर। तो मैं n के जगह पे लिखूंगा 20 इंटू 20 + 1 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 10, 2 10 जा 20, तो ये आ जाएगा 210। तो तुम्हें पता है, तुम यहाँ से ऐसे जोड़ते जाते ना, यहाँ पे 2 जोड़ दिए थे, यहाँ पे 3 जोड़ दिए थे, 3 के बाद यहाँ 4 जोड़ दिए थे, 4 के बाद 5 कर दिए थे, ऐसे करके 36 तक पहुंचे थे। ऐसे ही तुम अगर 20वां नंबर तक पहुंचते तो ये 210 आता। देखो कितनी अच्छी बात है ना, बिना इतना मेहनत किए हुए सीधा यहाँ पे आंसर पे पहुंच गया मैं। तुम बोलोगे कि सर सब बढ़िया है, सब आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी, बट ये नहीं बताया कि सर ये आया कहाँ से, ये क्या रट्टा मारना पड़ेगा? ये भी बता दूंगा ये आया कहाँ से। बट ये शायद आपके 8th क्लास में नहीं है बच्चों, ये आप 10th क्लास में ना सीक्वेंस पढ़ोगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर, उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉर्मूला वहां पे तुम सीखोगे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे नेचुरल नंबर को जब ऐड करते हैं ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो समझ सकता है ना? तो ये मैं आपको थोड़ी देर के लिए, मान लो कि ये रटना तो नहीं है, इसका इसका प्रूफ है कि हाँ ये क्यों ऐसे आया, क्योंकि इनको जोड़ जोड़ देते हैं अगर हम नेचुरल नंबर को सभी को अगर जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n × 1 + 1/2। इसका प्रूफ भी है, ये सब कुछ तुम पढ़ोगे क्लास 9th या 10th में होगा, या पता नहीं आप लोगों का एक सीक्वेंस और नंबर करके आता है। और यहाँ पे ये क्यों आ गया n × n+1? क्योंकि यहाँ भी वही कर रहे हैं, ये 3 लाने के लिए 1 + 2 किया जा रहा है। एक के बाद 2 डॉट आ गया, देखो 2 डॉट आया था, इसलिए मुझे 2 जोड़ना पड़ गया, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ गया। फिर इसको जोड़ देने के बाद 3 डॉट आ रहा था, 1 2 3, तो इसलिए मुझे 1 + 2 + 3 करना पड़ा। फिर इसके बाद मेरे पास 4 डॉट आ रहे थे, तो इसलिए मुझे 1 + 2 + 3 + 4 करना पड़ा। तो ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 करोगे कितना आएगा? 10। वही तो 10 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे +5 करते थे तो 15 आता था। तो ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो ओवरऑल कर यही रहा हूँ, नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूँ, 1 + 3 + 4 + 5 ऐसे। तो 1 + 3 + 4 + 5 इस टाइप का जो नेचुरल नंबर है, इसका फॉर्मूला है n × n+1/2 होता है। ये सब के प्रूफ वगैरह भी हैं आपके आगे क्लास में, बट फिलहाल के लिए मेरी बात मान लो और ऐसा समझ लो कि हाँ, अगर मुझे कोई भी ट्रायंगुलर नंबर निकालना हुआ तो उसका फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइड बाई 2। कोई भी नंबर ट्रायंगुलर नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि मैं मान लो इसके बीच में एक नंबर आया ना, 6 और 10 के बीच में एक नंबर 8 भी आता है, तो 8 एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 8 डॉट हो तो वो ट्रायंगल दिखेगा ही नहीं, वो ट्रायंगल जैसा नहीं लगेगा। कैसे? ये एक डॉट था, दो, ये 3 डॉट था, टोटल ये हुआ था 6, और ये मिला करके हुआ था 10, है ना? इसमें से अगर 2 डॉट निकाल दिया जाए, ये सारे हटा दूं, देखना ये 2 डॉट निकाल दिया जाए, और ये सब तो है ही नहीं। अभी हम 10 तक की बात कर रहे हैं, तो देखो ये देखने में ट्रायंगल सा नहीं लग रहा, ये सब यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, मेरे को यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। समझ गए? इसलिए हम इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, और इसके बीच वाले नंबर जो बच गए उनको ट्रायंगुलर नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रायंगल की तरह दिखते नहीं है। ये देखो जैसे कैसे ट्रायंगल की तरह ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, ब्यूटीफुली अरेंज्ड है ये 15, इसमें से कोई सा भी एक निकाल दूंगा तो ट्रायंगल सा नहीं दिखेगा। ऑलराइट, बट 15 के बाद क्या आएगा वो सब भी हमने पता कर लिया, कि भाई 15 के बाद किसी ने पूछ दिया कि तुम बताओ, तो या तो ऐसे करके बता दूंगा, डॉट को जोड़ जोड़ के, और या तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके बता दूंगा जी। तो अभी तक हमने मजेदार बात चौथी सीखी नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि कल को तुम्हें बोल दिया जाए कि एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए?
तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कुछ इस टाइप का नंबर होगा, 1 3 6 10 15, या इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ट, n × n+1/2 पे। ठीक। अब इसमें मजेदार बात इतनी है कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर को, ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो एक स्क्वायर नंबर दे देता है। दिखाता हूं कैसे, समझाता हूं। ये देखो, मजेदार बात इसमें यह है कि दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव जहां पे भी मैथ में लिखा हुआ हो, मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट उसके बाद वाला, उसके साथ वाला, उसके आगे या तो उसके पीछे। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब ये होता है। तो देखो ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से थे, 1, और 1 के जस्ट बाद क्या था, 2 था क्या ट्रायंगुलर नंबर, नहीं, 1 के बाद 3 है ट्रायंगुलर नंबर। तो 1 और 3 दो कंसेक्यूटिव है ये। 1 और 6 कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि ये साथ वाले नहीं है, एक साथ के नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बगल में एक, जैसे 1 और 3 कंसेक्यूटिव है। लेकिन हाँ, अगर कोई बोले कि 3 और 6, तो ये भी कंसेक्यूटिव है। कोई बोले 6 और 10, ये कंसेक्यूटिव है। 10 और 15, ये भी कंसेक्यूटिव है। तो मजे की बात इसमें यह है, या प्रॉपर्टी ये है बच्चों, कि अगर दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर जोड़ दिया जाए तो एक स्क्वायर नंबर में बदल जाता है। जैसे 1 और 3 को ऐड कर दो, 1 + 3, ये क्या है, 4। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। वैसे ही देख लो, 3 + 6 को ऐड करो, कितना होता है, 9। और 3 + 6 को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं कि 1 और 6 को जोड़ दिया, 1 और 6 को जोड़ दिया, 1 और 6 को जोड़ दिया तो 7 आता है। 7 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, जो बिल्कुल साथ वाले हैं। और कौन से, कोई भी नंबर नहीं, ट्रायंगुलर नंबर ही। तो 3 + 6 जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये 9 आता है। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज 3 स्क्वायर। ओके जी। 6 और 10 को ऐड करके देख लेते हैं। 6 + 10 ऐड कर दिया, देखो कितना है, 16। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि 4 स्क्वायर होता है। अच्छा सर, ये भी कंसेक्यूटिव है, 10 और 15 भी आसपास में कंसेक्यूटिव है, एक साथ है आसपास। हाँ, तो 10 + 15 ऐड कर दो, कितना है, 25। 25 भी एक स्क्वायर नंबर है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जी मुद्दे वाली बात इतनी सी है कि अगर दो ट्रायंगुलर नंबर, तो कल को कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दे, बोले कि मुझे इतना पता है कि ये वाला नंबर, एक क्वेश्चन दे दे, 25976, बड़ा सा नंबर है, और बोले प्लस 2597, सॉरी 98, और बोले कि ये दोनों, बता दिया क्वेश्चन में, बोल दिया कि ये दोनों कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर हैं, अगर बता दिया तो बोल दिया कि अगर तुम इसको जोड़ देते हो, ये दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें ये चीज बात नहीं पता होती, ये कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर वाली बात नहीं पता होती, तो आप इसको पहले ऐड कर देते। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आता, फिर आप उसको डिवीजन मेथड से आप चेक करते कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यही करते हैं ना, डिवीजन मेथड से चेक करके देखते। या तो तुम देखते कि लास्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लास्ट में उसके, ये वाली चीज जो नहीं होगा, देखो कोई भी स्क्वायर के लास्ट में ये 3 नंबर नहीं हो सकते। कौन से? ये 4 नंबर नहीं हो सकते, 2378। या तो ऐड करके, अगर इसके लास्ट में 2378 आ रहा है, देखो तो 8 6 14 बच गए, 4 ही आ रहा है। लेकिन अगर लास्ट में कहीं पे 2378 में से कोई भी नंबर आता, तब तो मैं सीधा बोल देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। ओवरऑल द थिंग इज
कि तुम्हें अगर ये बात नहीं पता होती कंसेक्यूटिव वाली बात, तो तुम इसको ऐड करते, ऐड करके तुम डिवीजन मेथड से चेक करते कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर हैं, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि सर ये जो सम करने पे आएगा, ऐड करने पे जो आएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है। यही चीज हमने सीखा है मजेदार बात में कि जी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो एक स्क्वायर नंबर में बदल जाता है। देखो परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाता है। 4 आया था, 9 आया था, 16 आया था, 25 आया था। ठीक है। अगर यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर, फिर भी अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बस 5 मिनट और लेकर के इसको आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में क्यों बदल जाता है। देखो, बाकी जिस बच्चे को ये ज्ञान नहीं चाहिए, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो या अपना ऑफ कर दो, नेक्स्ट वीडियोस आप देख सकते हो। बट जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, अब मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को बता देते हैं। अदरवाइज ये सब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं बच्चा है ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि सर ये कैसे, मुझे बताओ, मुझे तो सीखना है ना, ये उनके लिए। तो देखो बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे कि दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ना है ना, उसकी बात करें ना। तो अगर मान लिया जाए कि कि एन वाला, एन नंबर पे, जैसे हम बोले थे ना कि 20th 20 नंबर पे अगर कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है पता करना है, तो कैसे पता करेंगे 20 नंबर पे कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है। क्या था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो हमने क्या किया, एन के जगह पे रख दिया 20, इंटू 20 प्लस एक 21, इंटू 21 डिवाइडेड बाई टू। तो हमें पता चल गया कि 20वां ट्रायंगुलर नंबर क्या है। देखो 210 आया था, यही आया था। वैसे ही अगर मुझे पता करना हो कि 21वां क्या है, 21st क्या है, तो एन की जगह क्या रख देंगे, 21 इंटू एन प्लस वन 22 डिवाइडेड बाई टू। तो ये कितना है, देखो 11। कितना है, 21 इंटू 11 कितना होता है, 1 और 23, 231। तो देखो 210 एंड 231 दोनों कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर हैं। देखो एक 20 नंबर पे है तो एक 21 नंबर पे है, और तुम वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई करके देख लो। 210, अब दोनों कंसेक्यूटिव को जोड़ देने पे हमारा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, जोड़ के देख लो। 210 प्लस 231 कितना आता है, देखो 1, 3 1 4, 2 2 4, 441। अब ये 441 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है ये, 441 किसका आएगा, तो करके देखें। 20 का अगर हम करते हैं तो 400 आता है। ठीक है। अब मैं कैसे अपना दिमाग अप्लाई कर रहा हूं, मुझे पता है लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे या तो 1 रहा होगा या तो 9 वाले पे आएगा। तो 21 का करके देखें। 21 इंटू 21 कितना आता है, 1, और 2, 2, 2 दूना 4, 1 4 4, 441 आ गया। सो देख लो 441 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये 441, या इसका स्क्वायर रूट क्या है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, उल्टा उल्टा घुमा घुमा के पूछ दिया कि 441 किसका स्क्वायर है या 441 का स्क्वायर रूट क्या है। 21 का स्क्वायर किया तो 441 आता है, या तो इसी को ऐसे पूछ लिया कि रूट अंडर 441 क्या होगा, तो सिर्फ लिखेंगे 21। तो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों परफेक्ट नंबर स्क्वायर आया, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव को जोड़ दिया मैंने, 20 और 21वां, दोनों नंबर को जोड़ दिया तो ये आ गया। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं जनरली भी मान लो nth नंबर, कोई n वाला नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा,
अगला नंबर क्या होगा, अगला जो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है वो क्या होगा? 20वां नंबर में मैंने क्या रखा था, n पे 20 रख दिया था, तो 21वां पे क्या रख दिया, n+1, है ना, जो कि 21 हो गया, ये 20+1। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, n के जगह पे n+1 रखूंगा, तो मैंने लिख दिया n+1, और n के जगह पे क्या है, n+1, और पहले से +1 था, ये हो गया n+1+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, अब इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए कोई स्क्वायर नंबर टाइप, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। इसका न्यूमरेटर कॉमन कर लिया, 2, सॉरी, n इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस, ये क्या आएगा, ये ऐसा कर लेते हैं, n इंटू n+1 ही रहने देते हैं, प्लस n+1 इंटू, कितना आ गया, n+2, ठीक। तो क्या आएगा, n+1 ऊपर में कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया जी, n प्लस, यहाँ पे n+2 बचा हुआ है, n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया देखो तो, n+1 का होल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, ये बच गया n+1 का होल स्क्वायर। मतलब ये देखो n+1 का होल स्क्वायर होता है, ये एक होल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर नंबर है, इसलिए आ रहा है, ये 21 का ही स्क्वायर आया था, देखो जो हमने ऐड किया था वो 21 का स्क्वायर आया था। क्यों, क्योंकि मैंने n के जगह पे लिया था 20, फिर आगे वाला जो नंबर आया वो 21 आया, तो n के जगह पे 20 लिया, तो 20+1 मतलब 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ देने पे। सो जिस बच्चे को इंटरेस्ट है, जिसको समझ में आया तो दैट इज ओके, अदरवाइज मैं बस, अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इस बात से मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका बस आंसर दे रहा था मैं, जिसको नहीं भी अगर आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बस समझ में इतना आना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, क्यों हो रहा है वो मैंने आपको एक जेनरिक nth नंबर लेकर के उसमें ऐड करके आपको दिखा दिया कि देखो जी फाइनली कुछ स्क्वायर टाइप का बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ ही रहा है, तो आएगा ही आएगा, और वही हो रहा है। 20th नंबर लिए तो भी वही हो रहा है, तुम कोई भी n के जगह पे ले लो, 50th नंबर ले लो और 51th नंबर ले लो, और दोनों को ऐड करके देखो, तुमको वही एक स्क्वायर नंबर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक। ये भी एक मजेदार बात में शामिल है, और इस चीज को फिर आगे की क्लास में और भी चीजें हम देखेंगे। ओके।